आइए फिर एक नए टॉपिक पर बात करते हैं जो बहुत सेंसेशनल, बहुत मज़ेदार और बहुत इफेक्टिव भी है। टेस्टिकल्स, आपकी अंडाशय, आपके खुसियतैन, जो आपको मर्द बनाती हैं, बाप बनने की सलाहियत और ताकत आपके अंदर पैदा करती हैं। इन्हीं टेस्टिकल्स को कैसे हेल्दी करें, कैसे ताकतवर करें, आज इस वीडियो में समझना है। किस तरह का अंडरवियर पहनना है, कौन सी डाइट लेनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी नहीं करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, इन तमाम सवालों के जवाब आज इस वीडियो में होने जा रहे हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहें, दिल के कानों से सुने और मेरे सब्जेक्ट को सुनने की कोशिश करें। मेरे सिर्फ अल्फाज पर और मेरे सिर्फ शब्दों पर नजर ना रखें। मैं बताना क्या चाह रहा हूं वो समझिए। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू डॉक्टर इमरान हर्बल सेक्सोलॉजी सेंटर। जानते हैं टेस्टिकल्स क्या है। टेस्टिकल्स आपके जिस्म का वो इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो कुदरत ने रखा है दो काम मेजरली करने के लिए। एक, आपका सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन बनाने के लिए। टेस्टोस्टेरॉन जो आपको ऊपर से नीचे तक मर्द बनाता है। नंबर दो, आपके स्पर्म्स बनाने की फैक्ट्री है ये कारखाना है जहां स्पर्म बन रहे हैं। समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये दो काम इसके हैं। और जानते हैं आज कि ऐसा क्या करें और किन चीजों से बचें कि आपके ये टेस्टिकल्स मजबूत, ताकतवर और हेल्दी बने रहें, अपने फंक्शंस को नॉर्मल करते रहें और आप एक लंबी उम्र तक जवान, ताकतवर मर्द बने रहें। क्या करना चाहिए कि ये टेस्टिकल्स, अंडाशय, आपके खुसियतैन, आपकी गोलियां, ये पाउच हेल्दी रहे, जब इसके दो इतने इंपॉर्टेंट काम हैं कि हार्मोन भी बना रहा है जिससे आप मर्द बनते हैं। आपके बाल, आपके लिंग का साइज, आपके सेक्स का स्टैमिना, पोटेंशियल पावर, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी बीमारियां इसी हार्मोन की कमी होने की वजह से भी आ सकती हैं। तो इस हार्मोन की जब इतनी इंपॉर्टेंस है तो इसकी जिस जगह ये बन रहा है वो जगह कितनी इंपॉर्टेंट होगी। इसी तरह स्पर्म्स बना रही हैं ये आपके टेस्टिकल्स, आपके अंडाशय, शुक्राणु बना रही हैं, आपको बाप बनाने का एहसास दिलाती हैं, तो खुद कितनी इंपॉर्टेंट होंगी। इनकी सेहत पे आज की बात है। मैं दो डिवीजन इसके किए हैं मैंने। एक वो काम जो आपने करने हैं और एक कैटेगरी है कि जो आपने नहीं करना है, जिससे आपने अपना आप को बचाना है अगर इसको हेल्दी करना है। आइए शुरू करते हैं। वो कौन से काम है जो आपने करने हैं। पेन पेपर उठा के बैठ जाएंगे तो अच्छा होगा। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, टेस्टिकल्स को राइट सपोर्ट चाहिए। हमारे कल्चर में एक आम बात है कि हम जो देखते हैं बस उसे फॉलो करते हैं। कभी हम ये समझने की कोशिश नहीं करते कि सही क्या है, गलत क्या है। बस जो हमारे बड़े कर रहे हैं या जो हमने देख लिया बस उसे करना है। खुद अपनी अकल को नहीं लगाना है कि सही क्या है। हमारे यहाँ एक कल्चर है कि अंडरवियर को लेके ना तो कभी डॉक्टर्स बात करते हैं, ना ही इसके ऊपर कहीं कोई काम की बात सुनी और लिखी और पढ़ी जाती है। ठीक है, कि कौन से अंडरवियर पहनने चाहिए। हम कल्चरल चीजें देखते हैं कि हमारे यहाँ ये पहना जाता है, हम ये पहन लेते हैं, हमारे यहाँ ये पहना जाता है, पहन लेते हैं। ये फिर हम सिर्फ फैशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ऐसा नहीं है। आपकी बॉल्स को सही सपोर्ट की जरूरत है और सही सपोर्ट का कैसे पता लगे उसको दो पार्ट में तोड़ता हूं। एक, अगरचे आप कोई विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कोई लंबी भाग दौड़ कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो इस वक्त में आपको चाहिए कि आप अपने टेस्टिकल्स को प्रॉपर सपोर्ट दें, जिसका आम जबान में लंगोट भी बोला जाता है। उसको सपोर्ट देकर एक्सरसाइज करें। जब आप एक्सरसाइज से हट जाएं तो इसे रोक दें, इसे हटा दें और अपने नॉर्मल अंडरवियर पे आ जाएं। और वो नॉर्मल अंडरवियर कौन सा होगा? वो नॉर्मल अंडरवियर भी वो होगा कि जो आपके टेस्टिकल्स को सपोर्ट देता हो, टाइट ना करता हो बहुत ऊपर, लेकिन सपोर्ट देता हो। ऐसा भी ना हो कि आप इस तरह के अंडरवियर पहने के जो बिल्कुल ढीले हैं कि आपकी बॉल्स लगातार झूलती और लटकती रहें। ये भी ठीक नहीं है। तो सपोर्ट जरूरी है। वो डिसाइड कब होगा? कि जब आप मल्टीपल अंडरवियर्स ट्राई करेंगे कि आपको कौन सा सूटेबल है। दूसरी बात अंडरवियर को सिलेक्ट करने में एक तो ये कि सपोर्ट हो, दूसरा ध्यान ये देना कि इसका जो फैब्रिक है वो लचीला हो, सॉफ्ट हो, कि आपके टेस्टिकल्स के अंदर जो एयर आनी जानी है बाहर से वो रुक ना जाए। थोड़ी सी इस पर रिसर्च कीजिए, आपको पता लगेगा कि किस तरह के अंडरवियर हेल्दी हैं। तीसरी चीज, अंडरवियर इतना सफोकेटेड नहीं होना चाहिए, इसके जो पोर्स हैं वो इतने बारीक नहीं होने चाहिए कि टेम्परेचर का जो रेगुलेशन आपके टेस्टिकल्स को चाहिए, जो आपके टेस्टिकल को एक तापमान चाहिए, वो तापमान प्रोवाइड ना हो सके। तो इस तरह के अंडरवियर से आपने बचना है। आसान करने के लिए आपको बताता हूं
कि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा क्योंकि वो उसकी प्रमोशन हो जाती है, जितने भी बड़े ब्रांड हैं वो इस बात की कोशिश करते हैं कि अंडरवियर को हेल्दी रखा जाए, अच्छा रखा जाए, सही फैब्रिक यूज किया जाए। तो अंडरवियर यानी कि सपोर्ट का ध्यान रखना है। नंबर 2, सही खाना, सही डाइट। वैसे तो सारे शरीर के लिए ही आपको अच्छी डाइट असेंशियल है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो इसी तरह टेस्टिकल्स को भी हेल्दी रखने के लिए आपको अच्छा खाना चाहिए। क्या? जिसमें सही प्रोटीन हो, प्रॉपर विटामिन्स हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, सही कार्बोहाइड्रेट्स हो। और अगर एक लाइन में बोलूं तो ये सारी चीजें हेल्दी खाने में मिलती हैं जो आपके घरों में मौजूद है। सादी सब्जियां, सादी रोटी, सादी तरकारियां, भुना हुआ गोश्त, इस तरह की चीजें, अंडे का वाइट, अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो इस तरह की चीजें। लेकिन 5 ऐसे फूड बता रहा हूं मैं आपको टेस्टिकल्स की हेल्थ के लिए, 5 ऐसे फूड जो आपके किचन में मौजूद हैं, आपके किचन में मौजूद है। किसी बड़े स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं, कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं, घर में मौजूद है जो आपके लिंग को भी और टेस्टिकल्स को भी मजबूत करेंगे। है ना मजे की बात कि घर में मौजूद है, हमें पता भी नहीं। तो सीखिए कैसे। नंबर 1, नोट कीजिएगा इसको, नंबर 1, मटर। घर में मौजूद होती है ना मटर, मटर का इस्तेमाल करें। नंबर 2, हल्दी, टर्मरिक, हल्दी। हल्दी के अंदर बहुत बहुत कीमती कंपोनेंट्स हैं जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। हल्दी, कुदरत ने इतनी ताकतवर हमें चीज दी है। मल्टीपल स्टडीज हो रही हैं और कुछ स्टडीज में यहां तक पता लगा है कि पावरफुल एंटी कैंसरस एक्टिविटीज हल्दी के अंदर मौजूद है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने की टेंडेंसी हल्दी के अंदर मौजूद है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हल्दी के अंदर मौजूद है। हल्दी। नंबर 3, कितनी आसान चीज आपको बताता हूं, बेल पेपर, शिमला मिर्च जिसे कहते हैं, कैप्सिकम भी बोला जाता है। और ये 3 कलर वाली आती है और इसमें बड़ा फायदा है अगर तीनों कलर को मिक्स कर लिया जाए, ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन, येलो, रेड, इसको सैलेड की फॉर्म में खाने की आदत बना लीजिए। यस, सैलेड की फॉर्म में खाने की आदत बना लीजिए। नंबर 4, प्याज, अनियन और लहसुन, गार्लिक। ये 2 वो चीजें हैं जो आपके घरों में मौजूद है और आपको पता भी नहीं कितने पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इनके अंदर मौजूद हैं। ब्लड्स को साफ करने और प्यूरिफाई करने की कितनी इंटेंस टेंडेंसीज इनके अंदर मौजूद हैं। टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने की और इसको नेचुरली स्टिमुलेट करने की टेंडेंसीज इसके अंदर मौजूद है और आपके घरों में मौजूद है। और अगली चीज है पंपकिन सीड्स। नंबर 5, पंपकिन सीड्स, जिसे लौकी या कद्दू के बीज भी बोले जाते हैं। भरपूर जिंक और सेलेनियम मौजूद है जो आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए और आपके टेस्टिकल्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो ये खाने पे है। तीसरा पॉइंट है एक्सरसाइज, जो करना है उसमें एक्सरसाइज, अच्छी एक्सरसाइज, एक राइट अमाउंट की एक्सरसाइज आपके तमाम शरीर के साथ आपकी बॉल्स को भी हेल्दी रखती है। जो लोग बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं, एक्टिविटीज में नहीं होते फिजिकल एक्सरसाइज में, रिसर्चर्स कहती हैं कि इन लोगों का ना स्पर्म अच्छा होता है, ना टेस्टोस्टेरोन अच्छा होता है, ना सेक्स अच्छा होता है और ना ही मर्दानगी मजबूत हो पाती है। तो कोई ना कोई एक्सरसाइज अपने डॉक्टर के सुपरविजन में, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जरूर की जाए, हल्का ना समझा जाए इस बात को। आइए अगला पॉइंट है हाइजीन। हाइजीन जो आपने करना है, सफाई का ध्यान। जिस तरह शरीर के किसी भी हिस्से में इंफेक्शन हो सकता है, नाक में हो सकता है, कान में हो सकता है, हलक में हो सकता है, आंख में हो सकता है, इंटेस्टाइन में हो सकता है, लीवर में हो सकता है, टेस्टिकल्स में भी हो सकता है, अंडाशय में भी हो सकता है। इस तरह के इंफेक्शन हो सकते हैं कि जो आपको आगे चल के बहुत ज्यादा परेशान कर दे। तो याद रखिए सफाई का ध्यान। और सफाई कैसे, मैं हमेशा लोगों को कहा करता हूं कि कम से कम हर बार जब भी यूरिन करें अपने पेनिस को पानी से धोएं। पानी अवेलेबल ना हो तो अब टिश्यू पेपर से उसको साफ कर लें, ये बहुत जरूरी है। इसी तरह आपके जो जेनाइटल हेयर हैं, जो चारों तरफ के बाल हैं, उनको तकरीबन हम 20, 30, 40 दिन में बिल्कुल साफ कर दें। इनके अंदर पसीना रुकता है, पोल्यूशन रुकता है, गंदगी रुकती है, जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। आपके यूरिन के रास्ते से, आपके पेनिस के रास्ते से अंदर जाता है और टेस्टिकल्स में भी सेटल हो जाता है, अंडाशयों में सेटल हो जाता है और वहां कई तरह की बीमारियां पैदा करता है। ऑर्काइटिस है, हाइड्रोसील है, इस तरह की चीजें पैदा हो जाती हैं। तो इसको समझना है, ये नहीं
कि आपने सफाई का ध्यान नहीं रखा। सफाई का ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है जो आपने करना है वो ये है सेल्फ एग्जामिनेशन। सेल्फ एग्जामिनेशन, अपनी टेस्टिकल्स को खुद चेक करना। कोई चीज अजीब तो नजर नहीं आ रही? तरीका बताता हूं कैसे। बेहतर यह है कि जब आप अपने टेस्टिकल्स को 10, 15, 20 दिन में चेक करना करें, हर 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में रूटीन बनाएं। तरीका यह होगा कि एक नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी से आप नहाएं, बाथ लें और बाथरूम में खड़े हो जाएं और अपनी बॉल्स को ऐसे हाथों में ले लें, दोनों हाथों से, और दोनों हाथों में लेकर इसको घुमाएं ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोशन, ऐसे करके इसे फील करें। इसमें कोई एक्स्ट्रा पेन तो नहीं हो रहा है, कहीं आपको कुछ मोटा मोटा सूजा हुआ तो नहीं दिख रहा है। फिर इन्हीं बॉल्स के ऊपर थोड़ा सा ऊपर चलिए और इस तरह दबा के देखिए, छू के देखिए। फिर इस तरह अपने पाउच को, जो आपका ये पूरी थैली लटकी हुई है, इसको आहिस्ता आहिस्ता पैल्पेट करें, ऐसे ऊपर से नीचे तक खींच के देखें। कोई गांठ तो नज़र नहीं आ रही, कोई गिल्ठी तो नज़र नहीं आ रही, कोई पेन तो नज़र नहीं आ रहा कि आपको स्पेशल टच करने पे कोई पिंचिंग पेन हो रहा है। इस तरह की आदत बनाएं। ये वो कुछ पॉइंट हैं जो आपने करने हैं अगर टेस्टिकल्स को मजबूत रखना है। आइए अब आते हैं जो आपने नहीं करना है। जो आपने नहीं करना, आइए उसको सुनते हैं। तो अब वो कौन से पॉइंट है जो नहीं करने? 7 पॉइंट हैं, 7 पॉइंट्स नोट कर लीजिए। नंबर 1, ओवर हीटिंग। आपके टेस्टिकल्स को एक मेंटेन्ड टेम्परेचर चाहिए होता है। देखिए, कुदरत ने इसे पेट के अंदर नहीं रखा, पेट के बाहर रखा है। क्यों? पेट के अंदर का टेम्परेचर इसके लिए सही नहीं है। लेकिन अगर बाहर से ही हम उसको उतना गर्म कर दें, पेट के टेम्परेचर अंदर गर्म है ना, बाहर उससे ठंडा है। अगर हम बाहर के टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाएं और इतना गर्म कर दें कि वो उसको नुकसान पहुंचाए, तो खतरनाक होगा। इसके लिए टेम्परेचर बहुत जरूरी है, इसे समझना पड़ेगा। हालांकि ये अपना टेम्परेचर खुद भी मेंटेन करती है, ऊपर नीचे होके। एक डाउट यहां साथ साथ क्लियर करता चलता हूं। मेरे कुछ पेशेंट्स कहते हैं और लोग भी मालूम करते हैं, हमने देखा है कि जी मेरी एक गोली ऊपर हो जाती है और एक थोड़ी नीचे हो जाती है। तो ये नॉर्मल है, ये इसके टेम्परेचर रेगुलेशन की वजह से ये खुद करती है। अंदर कुछ मसल्स हैं जो इसको ऐसा करती हैं। तो बाहर से इसको हीट नहीं करना है, मतलब ज्यादा देर घंटों तक कहीं बैठना नहीं है। लंबी कार ड्राइव, लंबी बाइक ड्राइव, इस चीजों से बचें। बहुत गर्म पानी से नहाना या किसी ऐसी एनवायरनमेंट में, ऐसे क्लाइमेट में रहना जब बहुत गर्मी हो, जैसे कुछ फैक्ट्रीज होती हैं जहां बहुत हीट होती है, ऐसी जगह पर रहने वाले लोगों में अक्सर इनफर्टिलिटी मिलती है, लो स्पर्म काउंट मिलता है, लो टेस्टोस्टेरोन भी मिलता है। तो इससे बचना है। दूसरा पॉइंट है रेडिएशन। यू नीड टू अवॉइड रेडिएशन। रेडिएशन किसे बोलते हैं? जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, ये आपके टेस्टिकल्स और पूरी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। तो छोटी छोटी बातों में ऐसा ना हो कि आप एक्सरे कराने चले जाएं, छोटी छोटी बातों में ऐसा ना हो सीटी स्कैन की बात आ जाए। नहीं, एक क्वालिफाइड डॉक्टर को अप्रोच कीजिए अगर किसी भी चीज की आपको जरूरत है कि समझा जाए। तो रेडिएशन से बचना चाहिए। नंबर 3 है ओवर एक्सरसाइज। कुछ लोग बॉडी बनाने के जुनून में, पागलपन में इस कदर आगे निकल जाते हैं कि एक्सरसाइज का इंपैक्ट ही गलत पड़ना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होना शुरू हो जाता है। नतीजा, आपका टेस्टोस्टेरोन भी, स्पर्म काउंट भी और टेस्टिकुलर हेल्थ, अंडाशय की ताकत कमजोर पड़ने लगती है। डिटेल में अगर इस बात में जानना हो कि ये सारी चीजें कैसे नुकसान पहुंचाती हैं, तो क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए, ट्रेंड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए, काबिल सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए। वो डिटेल में एक एक पॉइंट को जानते हैं और खुल के बता सकते हैं कि क्या बचना है, किससे बचना है, किसको करना है। अगला पॉइंट है प्लास्टिक। जी हां सर, प्लास्टिक। ये जो आप बाजारों से बोतल खरीद के पीते हैं ना, पानी की, जूस की, और इसी तरह से हम अपने घरों में भी प्लास्टिक के घटिया बर्तन इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक के अंदर से बहुत सारे केमिकल्स आपके खाने में, पानी में, जूस में, लिक्विड में मिक्स हो जाते हैं, जो आपके टेस्टिकल्स को, बॉल्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। प्लास्टिक से बचने की कोशिश कीजिए। घरों के अंदर तांबे, पीतल, स्टील और मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कीजिए। बहुत फायदा देता है, बहुत फायदा देता है। मैंने तो अपने घर के सारे प्लास्टिक को बदल डाला है। मैं अपनी बात आपको बताऊं तो मैं बहुत नेचुरल चीजों को यूज करता हूं। अगला पॉइंट है, बार बार बताता हूं लेकिन लोगों को देखता हूं मैं, छोटी छोटी उम्र के लड़के, सिगरेट, शराब, तंबाकू।
आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि एक सिगरेट जो आप पीते हैं, एक गुटखा जो आप खाते हैं, एक हफ्ते भर में जो पैग अल्कोहल का आप लेते हैं, ये भी काफ़ी होता है आपकी नॉर्मल टेस्टिकुलर फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करने के लिए, आपके हार्मोन्स को, आपकी सेहत को ख़राब करने के लिए। और जो लोग लगातार करते चले जाते हैं, अंदाज़ा लगाइए, बहुत ख़तरनाक है। रिक्वेस्ट है, प्लीज़ छोड़िए। अपने हाथों से अपनी जवानी को, अपनी ताकत को, मर्दानगी को बर्बाद मत करिए। सब काम दवाइयाँ और डॉक्टर्स नहीं कर सकते। अगर एक बार आपने चीज़ों को बर्बाद कर लिया तो बचाइए अपना आप को। मेरे दर्द को समझिए, बचाइए अपना आप को। अगला पॉइंट है ओवर साइकिलिंग। बहुत ज़्यादा साइकिल चलाना भी नुकसान देता है, इसको बचिए। मैं साइकिलिंग के खिलाफ बात करता हूं जब सेक्स हेल्थ की बात आती है। हो सकता है साइकिलिंग के कुछ फ़ायदे, बहुत सारे फ़ायदे, एरोबिक एक्सरसाइज है, कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन इसके और भी तरीके हैं। ट्रेडमिल पे दौड़ना है, हल्की जॉगिंग है, ब्रिस्क वॉक है, ये साइकिलिंग जैसे ही फ़ायदे करते हैं। लगातार साइकिल चलाने से आपके टेस्टिकुलर हेल्थ को नुकसान पहुँचता है। अगला, लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, फिक्र। किसी भी तरह की टेंशन, चाहे यही टेंशन क्यों ना हो आपको कि यार मेरी सेक्सुअल हेल्थ अच्छी है या नहीं है, क्या मैं सेक्स कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, ये मामूली सी जो टेंशन है, ये भी आपके हार्मोनल बैलेंस को खराब करने के लिए काफ़ी है। अब बड़ी बड़ी टेंशन है तो छोड़ ही दीजिए। पैसे की टेंशन, कारोबार की टेंशन, घर के लड़ाई झगड़े, माहौल के लड़ाई झगड़े, ये सब तरह की टेंशनें शरीर की ताकत को चूस लेती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो करनी थी, जो नहीं करनी थी, मैंने थोड़ा सा जल्दी करके आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारे प्यार और प्रेम के साथ अलविदा। थैंक यू वेरी मच।